सो हे गाइस, आई एम फ्रॉम इंफॉर्मेशन हैक्स एंड आज हम देखेंगे कि जून के लीड कोड चैलेंज में वीक 3 में क्या क्वेश्चन आया है एंड इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि हमें एक BST दी हुई है एंड उसमें हमें कुछ सर्च करना है एंड लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन लाइन बाय लाइन, क्या पता कुछ हिंट मिले। So given the root node of a binary search tree and a value, you need to find the node in a BST that the node's value equal the given value. Return the subtree rooted with that node. Okay. So हमें ये कुछ ट्री दिया हुआ है एंड वैल्यू सर्च है 2, तो हमें पूरा उसका नोड रिटर्न करना है। कूल। सो एक बार समझते हैं कि इन्होंने हिंट क्या दिया हुआ है इसमें। देखो इसमें ना हिंट बहुत बड़ा है। देखो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है कि तुम्हें ना एक BST दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखते हैं BST क्या होता है। सो फर्स्ट हमें क्या देखना है कि एक बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। कूल। सो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है कि अगर तुम किसी एक नोड पे खड़े हो तो उस नोड के लेफ्ट में सारे उससे छोटे होंगे और राइट में सारे उससे बड़े होंगे। ठीक है, अगर मैं इस नोड की बात करूं तो इस नोड पे लेफ्ट और राइट कुछ है नहीं, BST है। लेफ्ट और राइट कुछ है नहीं, BST है। अब इस नोड पे लेफ्ट भी है राइट भी है, तो लेफ्ट में जो भी एलिमेंट्स हैं वो इससे छोटे हैं और राइट में जो भी एलिमेंट्स हैं वो इससे बड़े हैं। ठीक है, तो ये भी BST है। 7 को देखा, लेफ्ट में कुछ नहीं राइट में नहीं है, BST है। 4 को देखा, लेफ्ट में सारे इससे छोटे हैं, 4 के राइट में सारे इससे बड़े हैं, तो ये भी BST है। तो ये एग्जाम्पल है BST का। ठीक है जी। अब देखो अगला हमें दिया हुआ है कि हमें BST गिवन है एंड हमें एक नोड सर्च करनी है। ठीक है, कैसे अप्रोच करेंगे। देखो हिंट है, हिंट समझ आ गया हमें, हिंट पे टिक हो चुका। अब देखते हैं। अब देखो क्या है, अगर हम हिंट से ही थोड़ा आइडिया लगाएं, मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं हिंट से ही थोड़ा आइडिया लगाऊँ तो हमें कुछ ये दिया हुआ है। ठीक है, और अगर मैं हिंट से ही आइडिया लगाऊँ तो हमें 2 मिला था। तो देखो 2 4 से छोटा है, तो इसका मतलब इस एरिया में तो आ ही नहीं सकता, ख़त्म हो गया। क्योंकि इसमें क्या बोल रहा हूँ मैं, इस एरिया में, ये जो एरिया है इसका मतलब सिंपल ये है कि सारे एलिमेंट्स उससे बड़े होंगे और ये एरिया कौन सा है, छोटे होंगे। तो इतना तो पता चल गया कि अगर 2 मेरे को सर्च करना है ना तो वो इधर ही मिलेगा, यहाँ तो मिल ही नहीं सकता मुझे। अब बात ये आती है, क्या पता 2 ना मिले मुझे, दे माइट बी अ केस कि मेरे को 2 ना मिले। तो इस पे सर्च कर लेते हैं एक बार 5, एक बार सर्च करते हैं 5। अब देखो 5 के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मिटाते हैं एक बार। 4 से बड़ा है, मतलब लेफ्ट में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, सीधी सीधी बात है, लेफ्ट में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। राइट में देखो, राइट में मिला नहीं तो यहीं से ना लो। तो एक तरह से पता ही हुआ क्या कि हमने BST में ना पूरा सर्च नहीं करा, उसकी प्रॉपर्टी से सर्च करा हमने। ठीक है, एक बार इसको लिख के देखते हैं। ठीक है, हम आए यहाँ पे तो हमने पहले तो ये बोल दिया कि अगर रूट ही नल है तो रिटर्न ना, कुछ है ही नहीं हमारे पास। या क्या पता रूट की जो वैल्यू है मेरे वैल्यू के इक्वल हो जाए। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात, चेक करते हैं एक बार। मैं कह रहा हूँ अगर यूज़र ने डाल दिया 4 तो मेरे को लेफ्ट और राइट पे चेक ही नहीं करना ना, मेरे को तो 4 मिल चुका है, मैं इसी को वहीं से रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, मैंने वहीं से रिटर्न कर दिया। अब देखो मैं क्या चेक करूँ, अगर वैल्यू छोटी है रूट के वैल्यू से तो कहाँ सर्च करना है, लेफ्ट में। मैंने लेफ्ट में सर्च लगा दी कि भाई इस पे जाओ और वैल्यू सर्च करके ले आओ। अब क्या होगा, या तो वैल्यू लेके आएगा या नहीं लेके आएगा। अगर नहीं लेके आया तो नल लाएगा, तो यहीं से हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। अगर इसका मतलब कुछ लाया है तो रिटर्न कर देंगे लेफ्ट। ठीक है, अगर इस लाइन से बचना है तो सिंपल क्या कर दो, यहाँ पे कर दो रिटर्न लेफ्ट। ठीक है जी। एल्स मतलब बड़ी वैल्यू है तो हम कहाँ सर्च करेंगे, राइट में सर्च करेंगे। सर्च BST, राइट में वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी, नल भी आएगी, नल ही रिटर्न करना है हमें। तो एक बार इसको चला के देख लेते हैं। 213 आ रहा है, सबमिट कर लेते हैं।
ठीक है, एक बार इसका ड्राई रन देखते हैं, एक बार इसका ड्राई रन देखते हैं। हम इसी ट्री पे देख लेंगे जो हमने बनाया था, दोनों केसेस के लिए देख लेंगे। ठीक है, सो बनाते हैं 4 2 1 3 एंड 7। लेट्स सपोज हमें सर्च करना है 3। ठीक है, देखेंगे क्या रूट के इक्वल है, नहीं है, तो वैल्यू छोटी है, 3 वैल्यू से छोटी है, तो उसने क्या करा, लेफ्ट पे सर्च कर दिया। लेफ्ट पे सर्च करा तो मैं मान लो इस पोजीशन पे खड़ा हूँ। अब जो 3 है वो 2 से बड़ा है, तो लेफ्ट में तो सर्च करेगा नहीं, एल्स में आएगा, राइट में सर्च करेगा। राइट में सर्च करा, कॉल गई यहाँ पे कॉल गई, इसने देखा भाई नहीं ये तो रूट के बराबर है, तो इसने वापस भेजा रूट। इसने वापस भेजा रूट, तो कहाँ आया होगा रूट, एक्चुअली में यहाँ आया होगा राइट पे आया होगा, तो इसने देखा आ गया, तो इसने रिटर्न क्या कर दिया 3। इसने रिटर्न करा 3, यहाँ से इसको क्या मिला 3 मिला, इसने रिटर्न कर दिया 3 को, यहाँ से रिटर्न हो गया 3। दूसरा केस लेके चलते हैं एक और, जिससे आप लोगों को सही क्लियर हो जाए एकदम से, कि अगर 5 होता, ठीक है, या मान के चलते हैं 0 सर्च करना होता, ठीक है, 0 सर्च करना होता तो कैसे करते हैं, देखो 4 से छोटा है, लेफ्ट में कॉल लगी, 2 से भी छोटा है, लेफ्ट में कॉल लगी, 1 से छोटा है, 1 से भी छोटा है तो लेफ्ट में कॉल लगी। लेफ्ट से क्या आया, रूट नल हो गया, लेफ्ट से क्या है नल, यहाँ से रिटर्न हुआ नल, 2 पे आ गया, 2 ने लेफ्ट पे कॉल करा, इससे आया रिटर्न नल, तो इसने यहाँ पे से भी रिटर्न नल कर दिया, यहाँ पे आया रिटर्न नल, तो यहाँ से हो गया रिटर्न नल। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।